Now, I invite our second eminent speaker, Dr. Manish Nigam, consultant psychiatrist and director of the Rohan Hospital. Namaskar. Thank you for inviting me, especially psychology department and also Dr. Amit Kumar, Dr. Singh and my friend Dr. Praveer. आपके जैसे लोग कहते थे बस आदत है तुम्हारी, अब आदत भी नशे जैसी लगती है, छोड़ना चाहे तो जान निकलती है, साथ रहे तो सांस घुटती है। नशा इश्क का भी अजीब होता है, आदत डालकर छोड़ जाता है और हम आदत से मजबूर हो जाते हैं, फिर नशे में डूब जाते हैं। छोड़ने चले थे गम को नशे से, अब गम और नशा दोनों की आदत हो गई। जिसे दवा समझा था वही बीमारी बन गई। याद रखिएगा, जो बीमारी है तो इलाज है, इलाज है तो डॉक्टर है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। आप अगर छोड़ेंगे तो आपके हाथ में आएंगे, बहुत सारी दिक्कत होगी, फिर आप इतनी तरह से मेंटली ब्लॉक हो जाएंगे कि आपको कहीं पे भी कुछ भी करना चाहेंगे तो बार बार आपको लॉट ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। जब मानसिक होगा तो उसके डिप्रेशन होंगे, एंजाइटी होंगे, बहुत सारे होंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जो आदत से तोड़ देना है। रिमेंबर, ये चीज जो ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, इट आल्सो बिकम अ कर्स। तो साहब ने अगर बहुत अच्छा होता था भगवत गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग कहते थे भगवत गीता बुढ़ापे की बात है। हमने भी ये पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम में हूँ। बाद में जब मैं समझ में आया कि क्या रीजंस होते हैं तो समझ में आया कि अरे इसमें कुछ चीजें ऐसी बेसिक्स लिखी हैं, आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ टू सी फार। तो जब हम लोग नशे के लिए बात करते हैं तो याद रखिएगा, अरे एक सिगरेट में, एक सिगरेट से क्या होता है, बस एक सिगरेट से सब कुछ होता है। जो लोग छोड़ना भी चाहते हैं उनको साथ ये प्रॉब्लम होती है कि छोड़ पागल है क्या। जैसे कई लोग हस्बैंड वाइफ हैं, यार शादी हो गई, यार बीवी बुला रही है, अबे चोरों के गुलाम, अरे यार लड़के लड़कियां जो आजकल यंग जनरेशन है, यू आर नॉट कूल, यू आर नॉट टेकिंग दिस। और भैया नशा करने में कौन सा कूल है, हमें तो मतलब अभी भी काफी 57 तक हो गया, मुझे कूल है कि नहीं है, पर अभी तक नहीं है। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको उसकी क्या जरूरत है। दिस इज नोन एज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। इसलिए साइकियाट्रिस्ट जो बार बार ये कहते हैं कि ये एक बीमारी है और बीमारी का द्वार होता है। आप लोग को ये सोचना चाहिए, टोबैको इज द गेटवे ड्रग टू अदर ड्रग्स। तंबाकू पहले खाते हैं ना, अरे तंबाकू तो खा रहे, तंबाकू जो नहीं खाएगा वो कभी चरस सकती खाना नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तंबाकू मतलब पीने वाली नहीं, ये फूकने वाली होती है सिगरेट। अगेन वो वैपिंग आ गई है। अगेन ये वैपिंग, वैपिंग क्या होगी, नॉर्मली सिगरेट को भगा था, वो सिगरेट पीना था, तो सिगरेट नहीं पीने, रजाई का एकदम मतलब लगा कुछ गड़बड़ है, रजाई खींची तो वो उल्टा करके, तो जहाँ पे आग लगी वो मुंह कर दी, वो तब बजाया हुआ। तो उसका वैपिंग सीख ली। वैपिंग इज बैन इन इंडिया, माइंड इट। ठीक है, जो लोग मंगाते हैं वो कुछ नहीं, पुलिस वालों को हफ्ता देंगे, बिल्कुल सब कुछ है, याद रखिए कोई भी बैंक चीज नहीं होगी। सो आपके लिए सिंपल सी बात है कि कहाँ पे आपको फुल स्टॉप करना है। दैट गर्ल ने बोला यहाँ पे जो हम स्किल के बारे में, क्योंकि मैं अपना लेक्चर छोड़ दिया, क्योंकि जब माता पिता डांटा, व्हाट एल्स विल अ फादर डू। फादर आजकल के टाइम में स्ट्रेस लेता है, वो बात तो आता है, वो उम्मीद करता है कि मम्मी करे, और मम्मी पहले खाना बनाए, फिर किटी पार्टी देखे, फिर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टा में देखे, मतलब तो भी बिजी रहती है। तो कैसे फिर बच्चे पिट जाते हैं जरा दिमाग में, और फिर ब्रेन गेम स्टार्ट होता है। इवन सर्टेन ड्रग्स, जो दवाइयाँ होती है, पेन किलर, जो ऑपरेशन होती है, स्पेशली गर्ल्स जो पीरियड के दिन जो पेन होता है, बाकी सिस्टम एडिटिव, प्लीज अवॉइड दैट। और फिजिकल एक्टिविटीज करिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आजकल लोग ऐसे तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आदत और नशा। सुबह उठे, चाय पी और भागे पड़े, ये फिर भी अगर नहीं पी चाय फिर भी वीकेंड बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन इफ वी आर एडिक्टेड, एडिक्ट मतलब नशा, अगर हम लोग को नशा हो गया तो वो नशा कहेगा भाई साहब आइए हमें चाहिए। इट्स जस्ट लाइक दैट गर्ल इन द स्ट्रीट से, तो अगर उसको वो चीज नहीं मिलेगी, चाहे अल्कोहल हो, चाहे वो उसकी कोई भी अफीम की चीजें हैं, डेरिवेटिव्स हो, इनफैक्ट आजकल तो सब मोबाइल वाले बैठे हो एजेंसी, तो आजकल वो सारी ड्रग्स होती हैं जो पेन किलर के लोग देते हैं, पर बाद में उसकी एडिक्टिव हो जाते हैं। आई एम नॉट डेविंग इट। कल को फिर आपकी मैडम देखा यही, देखिए हमने आपको ड्रग एडिक्शन नहीं सिखाया था, आप 4-5 ड्रग्स सिखा के चले गए, तो ये मैं नहीं चाहूंगा। इसलिए मेरा सभी ड्रग्स वो उसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नशा, नशा जब आप करेंगे तो उसी सब्सटेंस को यू हैव टू गेट अ क्रेविंग, भैया नहीं मिली, मुझे उलझन हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। वो लड़की अपने माता पिता से भिड़ गई। आप लोग चोरी करते हैं, हमारे पास कितने लोग हैं जो अपने घर में चोरी करते हैं, वो सामान लेकर आते हैं, वैल्यूबल बेच देते हैं। और कुछ लोगों ने अगर पेपर पढ़ा होगा, जैसे जैसे पढ़ते हैं आजकल मोबाइल में, चिट्टा नाम का पंजाब में बहुत चल रहा है, ये अफीम का डेरिवेटिव है, क्योंकि नाउ अफीम इज नॉट वेरी कूल। तो कूल के लिए वी रिक्वायर आजकल ओपियम या स्मैक। हम लोग के टाइम में ब्राउन शुगर हुआ करती थी, बट नाउ इट इज चिट्टा एंड अदर थिंग्स। तो रिमेंबर गाइस, नशा क्या होता है, शुरुआत हमेशा
प्यारा प्यारा मित्र करता है कि भाई साहब ले लो कुछ नहीं होगा। अरे यू फील हाई, जैसे एक गाना है था, इज अ सीक्रेट इन माय हैंड, अ फ्रेंड लाइक अ मैन। How do you make sure that they don't build up a dependence on such एक्चुअली ये जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन होते हैं, आपने जो स्किज़ोफ्रेनिया का नाम लिया, तो ये सब नीड बेस्ड होते हैं। एक नॉर्मल आदमी उन दवाइयों को नहीं खा सकता। जिनमें वो केमिकल्स कम हो गए हैं, लाइक डोपामिन बढ़ गया है या और दूसरे केमिकल्स घट गए हैं, तो वही लोग उस दवा को एक्सेप्ट कर पाएंगे। सो दे कैन टेक इट फॉर ए लॉन्ग टर्म ऑल्सो एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट। They don't become dependent on it when they are quite okay. The doses are gradually reduced and can be stopped also. Patient will not need to take these medicines on his own until he relapses in future. So that way they are not addiction forming medicines. Normal persons cannot accept the medicine. कई बार वो जितनी भी एंटीबायोटिक्स वगैरह ड्रग्स रहेगी, वो इसीलिए आएगी कि आपको दिमाग को साफ कर देंगे। उस लड़की ने जो बोला था, जिसने भी स्क्रिप्ट लिखी है, इज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर एंड नाम ऑफ अप्लाइड राइट पर्सन। सो स्क्रिप्टिंग अच्छी की थी, ये बहुत वेरी गुड। सेकेंडली लड़की ने किया वही होता है, लेकिन इतनी जल्दी वो एडिक्ट नहीं होती है और हमेशा पहले रिकॉल करता है ठीक है, तो उसमें इंटाइज करता है पियो मस्त रहोगे और एक दो में चक्कर आएगा, उल्टी होगी, फिर मजा आएगा। क्या अगेन ना प्रोसेस से इसने कभी नहीं सीखी एंड आगे प्रोडक्ट का है also another process से कभी नहीं चली। लेक्चर में अच्छे देते हैं एंड वन मोर थिंग, नशा हमने कहा बहुत अच्छा होगा, आपको मस्ती नशा होगा। आप जैसे मुझे बात करने का नशा है, अब हमको किसी मैसेज आ रहा है कि यार टाइम ओवर हो गया, खत्म करो, और आई थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर पेशेंस।